नमस्ते। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कैसे बना और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसका जो डेवलपमेंट्स है, साथ इसका वर्गीकरण में कैसे इसे डिवाइड किया जाता है, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में अपने को सीखने को मिलने वाली हैं। अब सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम क्या करते हैं, अलग अलग सभी क्षेत्रों में उपयोग में लेते हैं। चाहे हमारा एजुकेशन हो सिस्टम में, चाहे हमारा कोई डेवलपमेंट्स है, चाहे हमारे कोई घरेलू उपयोग हो, तो सभी क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को उपयोग में लेते हैं। साथ में हम इंटरनेट का वेब प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर फ़ोन के डेवलपमेंट में भी कंप्यूटर ने क्या किए हैं, अलग अलग नए नए आयाम स्थापित किए हैं। और फिर बारी आती है कंप्यूटर जो है डिजाइनिंग में, कैलकुलेशन में, प्रकाशन मतलब प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह में भी प्रॉपर यूज़ में लिया जा रहा है हमारा। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, बैंकिंग, परचेजिंग, जैसे कह देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ये चीज़ें हमारे कर रहे हैं। और हम वर्तमान में क्या घूम रहे हैं, सूचना के सुपर हाईवे के युग से गुजर रहे हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर में कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो वो एकदम से सभी को एक साथ मिल जाती है। तो अब तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो कैसे बांटा गया है, इसे कैसे डिवाइडेशन करते हैं। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो हमारा जो है, सबसे पहले जो कंप्यूटर को हम बांटते हैं, उससे पहले अगर हम चर्चा करें तो कंप्यूटर को जो देखने में नॉर्मल जो कंप्यूटर अपन देखते हैं, वो अपने ये चीज़ देखते हैं, जैसे मॉनिटर देख लिया, मॉडेम देख लिया, कीबोर्ड देख लिया और माउस देख लिया। उसको अपने क्या बोल देते हैं, एक कंप्यूटर बोल देते हैं, जिसे बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। और बाय लैंग्वेज चलें तो अपने ये क्या आएगा, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर जो इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी परफॉर्मेंस। उसके बेस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है। और इसके अंदर जो अगर बात करें तो सबसे पहले जो अपन कह सकते हैं, सबसे बड़े कमरे में जो एक कंप्यूटर कह सकते हो, वो आता था हमारा सुपर कंप्यूटर। और उसी को छोटा करते करते हमारे किसको डिवाइड कर दिया, एम्बेडेड, जो माइक्रो नियंत्रक एम्बेडेड सिस्टम तक ये हो चुके हैं। मतलब मोबाइल के जो अपने जो कंप्यूटर हैं, जिसे अपने मिनी कंप्यूटर बोल दिया जाता है, वो हमारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। अब बेसिकली कंप्यूटर के चार प्रकार हैं, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी है, माइक्रो है, जो कि हमारे इसके अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया जाता है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो प्रॉपरली एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर रहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर जो है हमारा क्या कहते हैं, उसके अंदर हमारे जो सिग्नल्स पे वर्कआउट करता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स पे। और उसके अंदर जो है स्पीडोमीटर पे भारतोलन कह सकते हैं, ताप दाब द्रव ठस, ताप दाब द्रव और ठोस के ऊपर ये क्या कह सकते हैं, इसे तो मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। अब जो बारी है हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर, जो कि 0 1 पे काम करता है, बाइनरी सिस्टम जिसे बोल देते हैं, उस पे काम करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर है, उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनको इस तरह डिवाइड करते हैं। और उसके बाद जो डिजिटल के डिवाइडेशन है वो आ जाता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर आता है वो आता है हमारा सुपर कंप्यूटर, जो कि डाटा स्टोरेज परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सबसे शक्तिशाली, शक्ति पावरफुल कंप्यूटर हैं। और ये सबसे
महंगे भी होते हैं और इन्हें जो बनाया गया था 1964 में डेवलप किया गया था और सबसे पहला जो था जिसका नाम रखा गया था CDC 6600। ये हमारा जो है सुपर कंप्यूटर स्टार्टअप में रखा गया था। मेनली इससे जो अंतरिक्ष यान लॉन्च करने और साइंटिफिक रिसर्चेज वगैरह नासा द्वारा इन्हें उपयोग में लिया जाता है। और फिर इसके देखते हैं हमारे अन्य उपयोग, जैसे इसके उपयोग आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाएगा यूज ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग, अर्थ स्टडीज और कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, मौसम की अपने जो देखते हैं मौसम के बारे में अपने को पता लग जाता है भी जल्दी भी कैसा मौसम रहने वाला है। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारे इसके सुपर कंप्यूटर से संभव हो पाई हैं। और उसके बाद भूकंप की जानकारी भी हमारे को मिल जाती है। और विभिन्न मशीनों में जो कि संचार व्यवस्था में इसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इसका एक अहम रोल है। और इसके अंदर सबसे पहले जो प्रसिद्ध कंप्यूटर्स की बारी आ जाती है वो अपने IBM कंपनी अमेरिका में इसे डेवलप हुआ। और इस फुजिटोशु आ गया जो कि जापान में, और परम सुपर कंप्यूटर जो है हमारा इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर है। और नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि काफ़ी कॉस्टली रह जाते हैं और इनका जो वर्कआउट है वो बड़े फर्म, बड़े बिजनेस, बड़े ऑपरेशन के लिए इन्हें यूज़ में लिया जाता है, जहाँ पे हैवी डाटा यूज़ होता है, नंबर ऑफ़ यूजर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके कनेक्टिविटी करवा के उस पर वर्क करवाने के लिए एज सर्वर सिस्टम के रूप में इन्हें ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। और जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी डाटा को तेज़ गति से डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया हैवी डाटा, जैसे अपने बिजनेस कह सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, रेलवे हो गया, तो इन जगह बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ में लिया जाता है। और इनके भी जो कुछ प्रसिद्ध मॉडल, हिटैची का Z800 और फिजिटोशी ICL का BME मॉडल काफ़ी इनके प्रसिद्ध हैं। और फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है छोटे बिजनेस के लिए इन्हें यूज़ में लिया जाता है। और ये अपने मेन फ्रेम, जैसे अपने मैंने अभी बताया कि काफ़ी हैवी डाटा यूज़ ले लेता है, लेकिन ये हैवी डाटा यूज़ नहीं ले पाते, ये नॉर्मल यूज़ आ जाते हैं। लेकिन अपने जो हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे हल्के, सबसे सस्ते और सबसे कम कैपेसिटी वाले कंप्यूटर होते हैं, जैसे अपना लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो ये जो हल्के कंप्यूटर होते हैं जिसे एक जगह से आसानी से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए, उन कंप्यूटरों के मुकाबले तो काफ़ी अच्छे कंप्यूटर होते हैं, हैवी ड्यूटी रहते हैं। लेकिन सबसे जो हल्के कंप्यूटर आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें पेन टैब, टैबलेट्स, लैपटॉप, ये सारे कंप्यूटर्स रहते हैं। और फिर बारी आती है हमारी नेक्स्ट कंप्यूटर की लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है कंप्यूटर में IQ नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा जो है निर्देशों को खुद नहीं बदल सकता। हमने जो निर्देश दे दिया उसके दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए सिग्नल को उनके रूप में क्या देता है, हमें आउटपुट देता है, खुद ये कोई भी निर्णय नहीं लेता। ये था हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण और इसकी जो लिमिटेशंस। अब जो नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं वो है हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिंदु। कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारे क्या है, हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोग्राम, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं,
सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस या डाटा स्टोरेज कर देती है, और सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। और सॉफ्टवेयर के जो भाग हैं मुख्य रूप से वो दो रहते हैं, जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये अपने अपने अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूज लिए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का रोल अलग रहता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रोल अलग रहता है। और हार्डवेयर जो है हमारा कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, जिसको अपनी टच कर पाएंगे, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सूचना को आदान प्रदान करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मिलके काम करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैनेजमेंट भी करते हैं, और सिस्टम से एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कई प्रोग्रामों का एक, क्या कह सकते हो आप, एक सेटअप कह सकते हैं, पैकेज कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है कंप्यूटर के बेनिफिट्स। कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या है? कंप्यूटर के बेनिफिट जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, हाइगर स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेलिटी और डिलीजेंस, ये हमारे क्या है कंप्यूटर के लाभ, बेनिफिट्स। जैसे स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड क्या है काफ़ी हाई रहने के कारण क्या डाटा तेज़ गति से प्रोसेस होता है और कुछ ही सेकंड लेता है, जिसमें आके लाखों निर्देशों को एक साथ प्रोसेसेबल किया जा सकता है। मतलब कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा स्पीड रहती है कि उसके अंदर अपने हाई स्पीडली डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और एक्यूरेसी, कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो 100% सही रहती है और डाटा सही दर्ज होना चाहिए। सब उसका एक, बस एक ही रीज़न रहता है कि अपने एक्यूरेसी ना होने का, कि उसका डाटा अगर अपने गलत इनपुट कर देते हैं तो उस स्थिति में हमारा कंप्यूटर गलत आंसर दे सकता है। अदरवाइज हमारा जो है एकदम स्टिक डाटा परिणाम होता है। और ये गीगो सिस्टम पे गार्बेज इन गार्बेज आउट पे सिद्धांत पे काम करता है, और इसके अंदर अपने हाइगर स्टोरेज कैपेसिटी रहती है जो कि बहुत ही तेज़ गति की होती है, और हम एक साथ लंबे समय के लिए इनमें डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। और वर्सेटिलिटी, जो हम अनेक प्रकार के कार्यों को करने को उपयोग में लेते हैं, जैसे पत्र लिखने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, तो हम कंप्यूटर को अलग अलग क्षेत्र में हम उपयोग में लेते हैं। तो डिलीजेंस, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण थकान, एकाग्रता, जैसे कहते हैं बोरियत, ये चीज़ें नहीं होती इनमें। ये रेगुलर वर्कआउट करते रहते हैं एज लाइक मशीनों के रूप में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो हमारे आ जाएंगे इसके मेन घटक, जिसके अंदर सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे इस डायग्राम में देखें तो सॉफ्टवेयर के ऐसे दो टाइप आ गए, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके बाद अलग अलग उसके डिवाइडेशन इसके आते हैं, जैसे यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट, इन सबको क्या प्रबंधन या मैनेज करने के लिए ये सेवाएं अपनी देता है, करता है और इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। और ये हमारे कई टाइप के होते हैं, एम्बेडेड भी हो सकते हैं और रियल टाइम आदि कई टाइप के रहते हैं। अब यूटिलिटीज जो है हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरह की यूटिलिटीज उपलब्ध करा देती है, जो कि अनवांटेड फाइलों को रिमूव करने के लिए भी यूज़ होती हैं और हार्ड डिस्क और स्पेस को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। और फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो है एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को बाकी के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए एक कैपेबल बनाते हैं। और जो एप्लीकेशन, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारा
क्या रहता है, एक तरह से ऑप्शनल की तरह वर्कआउट करता है। इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम उपयोगकर्ता के लिए यूज में लिए जाते हैं, जैसे अलग अलग प्रोग्राम है, कोई डाटाबेस भी हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, ये हमारे प्रोग्राम रहते हैं। और बेसिक एप्लीकेशन जो कि हमारी इस टाइप की रहती है, जो कि कंप्यूटर को सक्षम कार्य करने में सक्षम बना देती है। और उसके अलावा अपने बिजनेस के अंदर, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें हमारे यूजेबल रहती है, जिसके अंदर कई तरह की एप्लीकेशन आ जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, स्प्रेडशीट, ऑन अपने व्हाट्सएप भी हो सकते हैं, गेमिंग कंसोल भी हो सकते हैं। ये सारे जो हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब इनको कंप्यूटर में अगर नहीं भी रखेंगे तो हमारा कंप्यूटर फिर भी प्रॉपर चलेगा। लेकिन ये अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग रहता है, इनका साइज पहले से ही सेट रहता है और वो अनुसार चेंज कर सकते हैं। और ब्राउज़र जो है, अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, उदाहरण, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पे पाए जाने वाले इंफॉर्मेशन कंटेंट को खोजने के लिए तैयार किया गया जाता है। अब वेब ब्राउज़र का चैप्टर वैसे अपने अलग रहता है, लेकिन यहाँ पे वेब ब्राउज़र जो है हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। और वेब ब्राउज़र कई तरह के, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। अब इसका जो नाम है, न्यू नेम माइक्रोसॉफ्ट एज में चेंज कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम एप्लीकेशन जो कि एक बिजनेस केंद्रित, या कह सकते हैं एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाता है जो सिर्फ एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे ऑडियो, गाने के लिए ऑडियो कह सकते हैं, वीडियो के लिए अलग प्रोग्राम आ गए, गेमिंग के अलग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग, तो वो अलग अलग वर्कआउट के लिए स्पेशल डिजाइन किए होते हैं। और फिर बारी आती है, हमारा जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो है नेक्स्ट बिंदु है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स, जिसके अंदर ये क्या काम करते हैं, अलग अलग तरह के आ जाते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग कंपोनेंट के रूप में इन्हें डिवाइड किया जाता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। और इसके अंदर अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे मॉनिटर भी हो गया, मदरबोर्ड भी हो गया, मेमोरी चिप भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया, एक्सप्रेशन कार्ड, केबल, स्विच, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है, वो हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में है। ये हमारे हार्डवेयर के टाइप्स हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। अब इनपुट ऐसी हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि डाटा को इंटरनल एंट्री करने के लिए ही यूज़ में लेते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रवेश करवाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और आउटपुट डिवाइसेस, ये जो डाटा इनपुट करते हैं और उसे आसानी से जो मनुष्य समझते हैं उसके रूप में कन्वर्ट करके हमारे को रिजल्ट देती है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाली जो आउटपुट डिवाइस है वो रहती है हमारी मॉनिटर, जो कि विजुअल डिस्प्ले दिखाता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि एक इंटरनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए रहता है, इसके अंदर सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड, डिवाइस अलग अलग शामिल रहते हैं। और फिर कुछ एक कह सकते हैं हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताएं तो कौन कौन से आ जाएंगे, एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, गेमिंग, तो ये हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। तो वेब ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट को एक्सेस करने वाली एक ऐसी एप्लीकेशन जिनमें हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस जो कि एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जिसके अंदर डाटा स्टोरेज करके लॉन्ग टाइम डाटा स्टोर करके हम रख सकते हैं। और इसके अंदर हार्ड डिस्क,
फ्लोपी डिस्क, ये चीज़ें शामिल होती हैं। और ये इनपुट आउटपुट के नेम में, इनपुट में कौन सी डिवाइसें आती हैं, आउटपुट में कौन सी आती है, प्रोसेसिंग में कौन सी है और स्टोरेज में कौन सी है। तो बेसिकली ये अपने को नाम याद होने चाहिए इनपुट में कौन कौन सी है, जैसे टच बॉल होगी, टच पैड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, सेंसर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैमरा है। इसी तरह प्रोसेसिंग में मदरबोर्ड, सीपीयू, फिर आउटपुट में मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, टच स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है। तो बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो कि आने वाले चैप्टर्स में हम और विस्तार से इनका रीडिंग करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन का चैप्टर है तो इस पे अपने सिर्फ इन पे ही चर्चा कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर के उपयोग। अब कंप्यूटर के उपयोग जो है हमारा एकदम सिंपल टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली, जैसे हाउस एम्प्लॉयज़ में वर्क, स्कूल बच्चों के पढ़ाई के लिए कार्य, लेटर लिखना और ये आदि कार्य जो स्कूल इंटरनेट के माध्यम से हम अपने क्या कर लेते हैं, काम को पूरा कर लेते हैं। फिर आता है एंटरटेनमेंट, गेम, कंप्यूटर का उपयोग पिक्चरों को देखने, गाने सुनना, कंप्यूटर गेम खेलना, लाइव स्ट्रीमिंग, इन सब के लिए में हम यूज़ लेते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया, नॉलेज के लिए, अपना कौशल मतलब अपने स्किल को बढ़ाने के लिए ट्यूटोरियल को रेगुलर देख के और शैक्षणिक सूचनाओं की सामग्री को पढ़ना, डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। और एजुकेशन में स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, इन सब को हम यूज़ में लेते हैं। जैसे ऑनलाइन के एजुकेशन में एक आज के टाइम में क्या है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, साथ ही साथ हम इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं, क्योंकि एक एक बिंदु ऐसा हो गया है जिसके बिना हमारी पढ़ाई क्या थोड़ी होती है, पीछे रह जाती है अगर हमें इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते तो। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है इसी के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। और रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर फिर आ जाएगा हमारा बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे अपने कम्युनिकेशन के अंदर सेल्स मार्केटिंग, एफिलिएशन मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ईमेल, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, गेम, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, इन सब के अंदर बिजनेस के अंदर बहुत एक अपना क्या है, इन्हें कंप्यूटर ने बहुत बड़ा एक अपना एंट्री ले ली है, जिसको ऊपर ही हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। और उससे डिपेंड होने के साथ साथ हमारा काम क्या है, बहुत ही ईजी हो रहा है। बिजी वर्ड है जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक अपने आप में एक कोर्स भी रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना स्किल सीख के लोगों के एडवर्टाइजमेंट भी हम कंप्यूटर के माध्यम से करके अपने एक व्यवसाय के रूप में हम यूज़ में लेते हैं। और साथ ही साथ हम उसमें क्या करते हैं, इवेंट है, ट्रैकिंग है, ये ईमेल कम्युनिकेशन, इन सब के अंदर हम कंप्यूटर को प्रॉपर यूज़ में ले रहे हैं। इसके बाद हमारे इस चैप्टर के आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चंस, वो आपको कर लेने हैं, चैप्टर के एंड में हैं। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद, थैंक यू।